अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा चैनल ऑलराउंडर राजपूत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हम शाहीन किताब से नसीम हिजाजी की किताब से आपको एक स्टोरी शुरू करते हैं। इसमें पहला पार्ट बागी का है। 50 सवार पहाड़ के दामन से उतरकर घने जंगल से होते हुए एक नदी के टूटे हुए पुल के सामने रुके। नदी के पार यह जंगल और भी अधिक घना था। इस क्षेत्र में जंगली पेड़ों के साथ अंगूर की बेलें, सेब, अनार और अनेक प्रकार के फलदार पेड़ इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह जंगल कभी एक हरा भरा बाग था। पुल के पार टूटी सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े तनों वाले पेड़ों के शाखें मिलकर एक छत का काम देती थी। हरी भरी घास और स्वयं उग आने वाली बेलों को जो किनारों से आगे बढ़कर सड़क के पत्थरों को अपनी गोद में ले रही थी, इस बात का प्रमाण थी कि इनको मसलने वाले पांव कभी कभार ही इधर का रुख करते हैं। नदी का पानी अधिक गहरा न था और सड़क को छोड़कर ये सवार कुछ कदम नीचे या ऊपर जाकर इसे आसानी के साथ पार कर सकते थे, लेकिन किसी विचार के तहत आगे जाने वाले दो सवारों ने पुल के निकट पहुंचते ही पीछे मुड़कर देखा और पीछे आने वाले सवारों को रुकने का इशारा किया। ये सारे सवार जंगी सामान से लदे फदे हुए थे। सबसे आगे दो सवारों में से एक की कबा और अमामा सफ़ेद था और आँखों के सिवा उसका सारा चेहरा नकाब से छुपा था। उसका साथी इस टोली के बाकी सवारों की तरह कवच पहने हुए था। फिर भी उसका सुंदर घोड़ा, हीरे जवाहरातों से जड़ी तलवार, एक दस्ता और उसकी ज़िरा व कवच की चमक उसकी एक अनोखी शान पैदा करते थे। ये दो सवार जो इस दस्ते की अगुवाई करने वाले लगते थे, कुछ देर पुल के निकट घोड़े रोककर एक दूसरे की ओर देखते रहे। आखिरकार सफ़ेद पोश ने कहा, मुझे बार बार ख्याल आता है कि यदि उसने इनकार कर दिया तो। मुश्की घोड़े के सवार ने जवाब दिया, तो फिर हमारे लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम उसे बागी समझें और उसके साथ बागियों का सा सलूक करें। नहीं, उसने अपनी आज़ादी हमारे दुश्मनों से छीनी है। यदि वह केवल इस सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले तब हम भी उसकी आज़ादी का सम्मान करेंगे, और यदि उसने हमारी ये बात ठुकरा दी तब भी मैं उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करूँगा। हाँ, मुझे इस बात का सदैव दुख रहेगा कि मैं गरनाता की सेना में एक निडर, बहादुर व साहसी सैनिक को शामिल न कर सका। मुस्की घोड़े का सवार कुछ कहना चाहता था कि पुल के पार सड़क पर एक हिरन दिखाई पड़ा। उसने जल्दी से तरकस से तीर निकाला, लेकिन अभी कमान सीधी ही की थी कि पेड़ों में से तीर सनसनाता हुआ आया और पुल के पास लटके हुए एक तख्ते में आ गड़ा। हिरन छलांग लगाते हुए जंगल में गायब हो गया। सारे सवार इस आने वाले तीर से बदहवास होकर
इधर उधर देखने लगे। मुश्की घुड़सवार ने उस तख्ते की ओर देखा तो उसे तीर के अलावा उस पर कुछ धुंधले से अक्षर दिखाई दिए। उसने अपने सफेद पोश साथी से कहा, शायद इस पर कुछ लिखा है। दोनों ने घोड़े आगे बढ़ाकर पेड़ के साथ लटके हुए तख्ते के निकट जाकर उस पर लिखी इबारत देखी। लिखा हुआ था, इस नाली के पास सरहदी बाज का साम्राज्य है। ये चारा गाहें मुजाहिदों के घोड़ों के लिए है। इस जंगल के फलों व शिकार के जानवरों पर केवल उन लोगों का हक है जो अंदलिस की धरती को विदेशी हमलावरों से आज़ाद कराने की कसम खा चुके हैं। गरनाता के केवल वे लोग इस ज़मीन पर कदम रख सकते हैं जो मुजाहिदों की जमात में शामिल होना चाहते हैं। वे लोग जो इस्लाम दुश्मनों की गुलामी को उचित समझ रहे हैं, या वे लोग जिन्होंने ईसाइयों के मातहत रहकर उनको खराज देना कबूल कर लिया था। इस इलाके में पांव रखने का साहस न करे। हमारे पास तलवार का जवाब तलवार है। ये इबारत पढ़ने के बाद सफ़ेद पोश सवार ने अपने जिर्रा पोश साथी से कहा, वह हुंजुला की तरह गरताना के लोगों को भी संदेह की नज़र से देखता है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उससे मिलना चाहता हूँ। जिरा पेश ने जवाब दिया। जिरा पोश ने जवाब दिया, वे वहाँ से कोई 8 मील दूर पुराने किले में रहता है, लेकिन उसे अपने नेक इरादे का विश्वास दिलाए बिना हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यह घना जंगल तीर अंदाजों से पटा पड़ा है। मैं सफ़ेद झंडा दिखाता हूँ, शायद उसका कोई आदमी आए और हमें संदेश भेजने का अवसर मिल जाए। सफ़ेद पोश ने यह सुनकर सर हिलाया। जिरा पोश ने अपने दस्ते के एक सवार को आवाज़ दी और वह सफ़ेद झंडा लहराता हुआ पुल के निकट आ खड़ा हुआ। जिरा पोश ने उंगली ऊंची आवाज़ से कहा, कोई है, हम सरहदी बाज के नाम दोस्ती का संदेश लेकर आए हैं। एक क्षण की खामोशी के बाद दूसरे किनारे से एक घने पेड़ की टहनियों में कुछ हरकत हुई और एक नौजवान नीचे उतरकर नदी के किनारे की ओर बढ़ा और बोला, हमारे पास दोस्ती का जवाब दोस्ती है, लेकिन सरहदी बाज को ये शायद ये आपत्ति होगी दोस्तों के संदेश के लिए आपको सशस्त्र सवारों की क्यों और क्या ज़रूरत पेश आई। जिरा पोश ने जवाब दिया, मुझे विश्वास है कि बदर बिन मुगीरा के बहादुर गरनाता के 50 सशस्त्र सवारों से भयभीत नहीं हो सकते। फिर भी उससे पूछा जाए कि यदि उसे आपत्ति हो तो हम सिपाहियों को वापस भेज देते हैं। वरना हम अपने हथियार आपके हवाले कर देते हैं। और तीसरी सूरत यह हो सकती है कि हमारे साथी नदी के उस पार खड़े हैं और तुम हम दोनों को अपने अमीर के पास ले चलो। नौजवान ने जवाब दिया, आप सरहदी बाज का नाम जानते हैं तो शायद आप उसकी आदत से भली प्रकार परिचित हो। उनको आपसे मुलाकात के बजाय इस बात से दिलचस्पी होगी कि आपके सिपाही जिस सेना में हैं उसकी सही मिकदार क्या है। जिरापोश ने अपने चेहरे से कवच उतारकर एक सिपाही को देते हुए कहा, और तुम्हारे दिल में गरनाता की सेना के एक सालार के लिए कोई इज्जत नहीं तो कम से कम गरनाता के शाही घराने का सम्मान तो होगा। नौजवान परेशानी की हालत में पीछे मुड़कर पेड़ों की ओर देखने लगा।
एक पल की खामोशी के बाद पेड़ों के पीछे घोड़ों की टाप सुनाई दी और कुछ ही देर में एक सवार जिसके शरीर पर चमकती हुई जिरा और सर पर कवच के बजाय सफेद अमामा था, नदी के किनारे आ निकला। वह 18-20 साल का एक खूबसूरत जवान था और उसके चेहरे पर साधारण बहादुरी स्पष्ट थी। उसने एक पल के लिए नदी के किनारे दूसरे किनारे खड़े होने वाले सिपाहियों का जायजा लिया और कहा, बदर बिन मुगीरा से मुलाकात के लिए आपको गरनाता के शाही घराने के किसी व्यक्ति की सिफारिश की जरूरत नहीं। वह एक नेक नियत ईमानदार व बहादुर सिपाही है। सिपाही से मिलकर बहुत खुश होगा। जिरापोश ने जवाब दिया, एक सिपाही ने नेक नियत की कसौटी केवल जंग का मैदान है और कुदरत ने मुझे और तुम्हारे अमीर को एक जगह पर जमा होने का अवसर दिया है, तो मेरे सीनों के घाव से उबलता हुआ खून मेरी नेक नियति की गवाही देगा। जाओ अपने अमीर से कहो उसे मूसा की नेक नियति पर शक है तो आज की कस्तला के किसी शहर पर चढ़ाई करके देख ले। मैं और मेरे 50 सिपाही तलवारों की छांव और तीरों की बारिश में उसका साथ देंगे। दूसरे किनारे से नौजवान ने जरा गौर से अपने सामने वाले की ओर देखा और कुछ कहे बिना कुछ कदम नीचे जाकर घोड़े को नदी में डाल दिया और वह जिरापोश के करीब पहुंचकर घोड़े से उतरा और अपना हाथ बढ़ाकर कहने लगा, आप मूसा हैं। अगर आप मूसा हैं तो मैं कोई दूसरा सवाल पूछे बिना आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मूसा ने हैरान होकर नौजवान का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, तो आप ही बदर बिन मुगीरा हैं। मैं हैरान हूँ कि बदर बिन मुगीरा ने उसका वाक़या पूरा करते हुए कहा, आप हैरान हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पहली निगाह में क्यों न पहचान सके। मूसा ने कहा, मैं यही कहना चाहता था। मेरा ख्याल था कि आप बड़ी उम्र के होंगे। मुझे खुशी है कि बाज कहलाने के लिए यही उम्र उचित होती है। यदि आपसे एक ऐसी महान हस्ती का परिचय कराना चाहता हूँ जिन्हें मैं अंदलिश के तरकश का आखिरी तीर समझता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल ऑलराउंडर राजपूत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।